शिव महापुराण, महादेव और पार्वती का प्रेम और शिवरात्रि कथा। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। उनके चरित्र की महिमा को समझना अत्यंत कठिन है, परंतु भक्तवत्सल होने के कारण वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण की कथा, विशेष रूप से माता पार्वती और शिव जी के विवाह की कथा, प्रेम, तप और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। सती का त्याग और महादेव का वैराग्य था की शुरुआत माता सती के देह त्याग से होती है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया, तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से महादेव अत्यंत व्यथित हो उठे। वे शांत, सौम्य शिव अब महाकाल बन गए और कैलाश छोड़कर निर्जन स्थान पर चले गए। सती के वियोग में शिव ने स्वयं को संसार से काट लिया और समाधि में लीन हो गए। यह एक ऐसा वैराग्य था जिसने सृष्टि को नीरस बना दिया था। पार्वती का जन्म और कठिन तपस्या। उधर पार्वती के रूप में सती ने हिमाचल राज के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण था। वे जानती थीं कि उनके स्वामी केवल शिव ही हो सकते हैं। जब वे बड़ी हुईं, तो उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में तपस्या शुरू की। ये तपस्या सामान्य नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक केवल हवा पीकर, फिर सूखे पत्ते खाकर और अंत में बिना कुछ खाए, अपनरना बनकर तप किया। कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और मूसलाधार बारिश, पार्वती ने सब कुछ सहन किया, लेकिन उनका ध्यान केवल शिव के चरणों में था। उनकी तपस्या की अग्नि से 3 लोक व्याकुल हो उठे। शिव की परीक्षा और प्रेम की विजय। महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर शिव की बहुत बुराई की। हे पार्वती, तुम उस शमशानवासी, गले में नरमुंडों की माला धारण करने वाले और भस्म लपेटने वाले शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप लोग शिव के बाहरी रूप को देख रहे हैं, मैं उनके आत्मस्वरूप को जानती हूँ। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। यदि मेरा प्रेम सच्चा है, तो वे मुझे स्वीकार करेंगे। पार्वती का दृढ़ संकल्प देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि पार्वती ही सती का अवतार हैं। अंत में महादेव ने पार्वती को दर्शन दिए और उनसे विवाह की स्वीकृति दी। शिव पार्वती का अलौकिक विवाह। शिव और पार्वती का विवाह कैलाश पर अत्यंत धूमधाम से हुआ। इस विवाह में देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और सभी ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। विष्णु भगवान ने पार्वती के भाई के रूप में कन्यादान किया। भगवान शिव ने इस विवाह के माध्यम से यह संदेश दिया कि तपस्या और प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। महाशिवरात्रि का महत्व। शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव पार्वती का विवाह हुआ था। यही वह रात है जब भगवान शिव निराकार, शिवलिंग, से साकार रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन शिव और शक्ति, पार्वती, का मिलन हुआ। इसलिए ये रात महाशिवरात्रि कहलाती है। भक्तजन इस दिन रात भर जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रात को की गई पूजा से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी का सार, अहंकार का नाश। इस कथा में एक प्रसंग ये भी आता है कि जब पार्वती विवाह के बाद कैलाश आईं, तो उन्होंने शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो आदि अनंत हैं, फिर आप किसके नाम का जाप करते रहते हैं? शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, मैं राम नाम का जाप करता हूँ। मेरे लिए राम ही परम ब्रह्म है। ये कहानी बताती है कि भगवान शिव अहंकार से पूरी तरह मुक्त हैं। वे भक्तवत्सल हैं और प्रेम के भूखे हैं। निष्कर्ष सूत जी कहते हैं, जो भक्त शिव पार्वती की इस कथा को प्रेमपूर्वक सुनता है या महाशिवरात्रि के दिन व्रत करता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह धन, संतान और सुख समृद्धि से संपन्न होता है। प्रेम से बोलें, हर हर महादेव। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।